बोलो सनातन धर्म की जय, राम कृष्ण भगवान की जय, गजानंद स्वामी की, उमापति महादेव की जय, राम भक्त हनुमान की, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय, तपस्वी मूर्ख सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, कृष्ण स्वरूप कर्म योगी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। जय जय कहने वाले स्वामी जी की जय। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों महात्माओं की जय। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 15 जुलाई के दिन प्रेम प्रकाश मंडल के अध्यक्ष आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का 134वां जन्म पूरे विश्व में बड़े धामधूम से मनाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन है, इसलिए आप घर बैठे उनकी आराधना करें, जाप करें, उनकी प्रेम जीवनी पढ़ें तो आपको वही लाभ मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन है, सरकार की वजह से सब आश्रम मंदिर बंद है, इसलिए आप घर बैठे ही सत्संग का आनंद सुने, आनंद लें और परिवार के साथ सुंदर कथाएं सुने तो आपका मोक्ष होगा, उद्धार होगा और आपके हर कार्य सफल होंगे। सिंधु में 134 वर्ष पहले खंडू गांव में माता कृष्णा, माता पिता चेलाराम बड़े भक्त धर्म चर पे चलने वाले थे। सादगी, सच्चाई, निम्रता थे, मीठे वचन बोलते थे, संत सेवा करते थे। पहले संत महात्मा हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम से आकर ये सिंध में आते थे और घर घर में भिक्षा मांग के वो खाते थे, फिर तपस्या करते थे तो उनके परिवार का उद्धार होता था। संत सेवा माने भगवान की सेवा होती है। पहले वो सद्बुद्धि थी, सुमति थी और धर्म में निष्ठा थी, श्रद्धा था, प्रेम था, विश्वास था, तो वो आगे चल कर उनके जो बचे हुए वो भी संत बने और उनका नाम विश्व में आज चमक रहा है। तो 4 संत आए बद्रीनाथ से और भिक्षाम देई कहा तो माता कृष्णा देवी बाहर आई और कहा कि संतों, ऋषियों, मुनियों आप आकर हमारे यहाँ भोजन पाए। वो संत महात्मा वहाँ गए। माता कृष्णा ने श्रद्धा प्रेम के साथ और चुपचाप भगवान का नाम नारायण नारायण करके वो भोजन बनाया तो अमृत हो गया। संतों ने खाया और खुश हो गए और 1 महीना वहाँ रहे। क्योंकि जहाँ भगत के श्रद्धा प्रेम विश्वास होता है ना, तो संत महात्मा वहाँ रह जाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। वो चारों संत 1 महीना रहे। माता कृष्णा, पिता चेलाराम ने उनकी तन मन धन से सेवा की, टाइम से भोजन, दूध जो भी था उनके अनुकूल वो दिया और वस्त्र उनको धोकर दिए और उनके चरणों में साक्षात प्रणाम करते थे। और वो संत महात्मा भी तपस्या करते थे, भगवान का गुण गाते थे। और चलने के टाइम माता से कहा कि आप हमसे वर मांगे, आपको क्या चाहिए, हमारी आपने प्रेम श्रद्धा से सेवा की है। जिन सेव्या तिन पाया मान, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। 7 समुद्र सिहाई करूं, लेखनी करूं वह सब वन राय, धरती सब कागज करूं तब भी संत गुरु की महिमा लिखी न जाए। भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा से संत और गुरु की महिमा अधिक है। मैं दुष्टों को नाश करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए मैं संत रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ और लाखों करोड़ों भक्तों का उद्धार करता हूँ। तो माता कृष्णा ने कहा कि आप जैसे हमारे यहाँ बालक पैदा हुए, 2 मेरे यहाँ, 2 मेरी कन्या के यहाँ। तो उन्होंने संतों ने कहा तथास्तु, आपके कहने पर आपकी भी इच्छा पूरी होगी। बराबर माता कृष्णा को 2 लड़के हुए। एक था आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम, सद्गुरु स्वामी सरानंद महाराज, और उनकी जो कन्या थी उनको एक सद्गुरु स्वामी सरानंद महाराज, सद्गुरु स्वामी गुरुप्रसाद जी महाराज। बराबर उनकी दया से आगे चल कर वो चमक उठे। बचपन में ही उन्होंने, माता कृष्णा ने पेट में ही थे जब भी गर्भवती थी तो नारायण का गुण गाती थी और भगवान कृष्ण के गीत गाती थी और उनको ऐसी सद्बुद्धि आ गई क्योंकि बच्चे में भी वो संस्कार बढ़ गया। माताएं बहनों, आप याद रखो, जब भी आपको गर्भ धारण होए तो आप दूसरा कुछ न देखें गलत, अशुद्ध न देखें, अशुद्ध न खाएं,
शुद्ध रहकर वातावरण में रहें तो आपको भी बच्चे संतान जैसे, और आगे चल के वो दुखी नहीं करेंगे क्योंकि वो शांति में रहेंगे। उनकी जो बुद्धि है सद्बुद्धि हो गई है, सुमति आ गई है। जैसे आप व्यवहार करेंगे वो आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप गर्भ होवे तो आप रामायण का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, शिव पुराण का, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का, गीता का पाठ करें। जैसे संस्कार आपके पेट में बच्चे के ऊपर पड़ेगा वो आगे चल आपका नाम भी उज्जवल करेगा और आपको अशांति भी नहीं पैदा करेगा। बोलो सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। उठते बैठते खाते पीते सोते जोते ये नाम स्मरण करें। बिगर लागत बिगर पैसे के ये कमाई अखंड होती है। आप नाम स्मरण करेंगे, पाप भी नष्ट हो जाएंगे, आपके विकार भी कष्ट हो जाएंगे, आपके कार्य भी सफल होंगे। तो माता कृष्णा ने और पिता चेलाराम भी संत सेवी थे, सच्चाई पे चलते थे, मेहनत करके खाते थे, तभी तो उनके यहाँ ऐसे महान विभूति रिद्धि सिद्धि के दाता तपस्वी मूर्त आप संत पैदा हुए। आगे चल शनिवार के दिन, शनिवार हम कहते हैं ना शनि देवता का दिन होता है, लेकिन शनिवार के दिन आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी ने प्रातःकाल 4 बजे माता कृष्णा के यहाँ बालक के रूप में जन्म लिया। और बचपन से ही वो शांत मूर्त थे। उनकी आँखें ऐसे मीठे थे जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन करने से हमारी आँखें तृप्त हो जाती है। माता उन्हें लोली देती थी, जैसे भगत कंवरराम जी लोली देते थे, वैसे ही माता कृष्णा उन्हें, जैसे यशोदा ने कृष्ण को झूले में झुलाकर लोली दी थी, वैसे ही सतगुरु महाराज को लोली देती थी और भगवान का गुण गाती थी। कहती थी कि हमारे ऊपर संतों ने बड़ी कृपा की है। आगे चलकर उनको कान में उनके पिता चेलाराम नारायण 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 करते थे, क्योंकि नारायण विश्व में है जो आदि जुगाद है। नारायण का रूप ही भगवान होता है, इसलिए भक्तजनों वो नारायण करते थे। ऐसे चल चल के आगे चल के उनका 6वां दिन छठी भी मनाई गई और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़े हो गए, लेकिन उनका मन भगवान में ही था। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जब भी पाठशाला में गए तो वहाँ भी बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। भगवान राम का राम राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी, ओम नारायण 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 का मन, नारायण का नाम जप मन, नारायण का नाम, नारायण के नाम जपन से होगे सब कम राम। बोलो नारायण का नाम, नारायण का नाम, बोलो नारायण का नाम। नारायण का नाम जपते थे और बच्चों को बुलाते थे। तो मास्टर जी उनके पिता चेलाराम को कहे कि भाई ये बराबर नाम जप रहा है, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी अपने में शामिल करता है, क्योंकि बोलते हैं ना कीर्तन मंडली होती है, आज भी कीर्तन मंडली मशहूर है। तो वो भी बच्चों के साथ राम कृष्ण गुण गाते थे। उनका मन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, एकांत में वो जाप करते थे। धीरे 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 बढ़ गई उनकी उम्र, फिर धीरे धीरे वो 1 दिन 5 दिन 7 दिन जंगल में जाकर पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। ऐसा मन लग जाता था कि उनको माता पिता ढूंढ ढूंढ के लाके घर लाते थे, आप भोजन करो, आप दूध पियो, आप थके होंगे आप। तो फिर लेकिन मोह होता है ना माँ बाप का, उसमें मोह पैदा हो गया। लेकिन सतगुरु महाराज उनके वश में नहीं आ गए, क्योंकि वो उनको आगे चल के हमारे भक्तों का कल्याण करने के लिए आए थे। तो इसलिए वो धीरे 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 उसका मन नहीं लगता था। आगे चलकर एक दिन वो अपने बच्चों के साथ सिंधु नदी में गए और स्नान करने, तो एक खिल्लू नाम बालक उसमें डूब गया। तो वो सब बच्चे हैरान हो गए, लेकिन सतगुरु महाराज छलांग मारकर नीचे गए। आप देखो कैसे देवी देवता पहले गुरु जो होता है भगवान के रूप में उनका दर्शन करते हैं, उनके चरणों में साक्षात प्रणाम करते हैं। तो पहले ही झूलेलाल वरुण देवता, आयुलाल झूलेलाल जो हम कहते हैं ना, वो इष्ट देव हमारा वरुण देवता नीचे बालक खिल्लू को अपने गोद में बिठा कर बैठे थे। जब ही सतगुरु महाराज वो बचपन में 9 बरस के गए मिलने, तो झूलेलाल वरुण देवता ने उनको चरणों में साक्षात प्रणाम किया, बोला कि आप भगवान हैं, आपका दर्शन करने से हमारे जो नेत्र है वो तृप्त हो गए, हमारा जो है कार्य सफल होगा कि मैं वरुण देता हूँ। और उन्होंने फल फ्रूट देकर उनको हाल पहना कर दिया और खिल्लू को वापस किया।
और सतगुरु महाराज खिल्लू को बाहर लेके आए। देखो देवी देवता भी संतों के ऊपर बल्हार जाते हैं। हम कम नसीब हैं जो हम संतों और गुरु के ऊपर बल्हार नहीं जाते हैं, दुनिया पर बल्हार होते हैं। दुनिया स्वार्थी है, निस्वार्थी गुरु है। इसलिए भक्तजनों अभी 15 दिन है, आप श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का पाठ घर बैठे ही करें और जो उनकी जीवन शिक्षाएं हैं, 16 शिक्षाएं, ब्रह्मदर्शनियाँ जो भी आपके पास हो वो आप रोज़ पाठ करें, सुबह शाम आरती भी करें। आपके घर में शुभ संस्कार होगा, बच्चे में पर संस्कार हो गए, आगे चलकर आपको कोई भी कठिनाई होगी। बोलो सनातन धर्म की जय। प्यार से बोलो सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। ये पहला पार्ट है, दूसरा भाग मैं अगले टाइम आपको सुनाऊंगा।